धर्मानुरागी महानुभाव, आज उत्तम शौच धर्म है। यद्यपि पूजा में उत्तम सत्य धर्म बताया है और ऐसे एक दो सूत्रों में भी सत्य धर्म बताया है, लेकिन कसाई के क्रम में देखते हैं तो उत्तम शौच धर्म जो है सटीक बैठता है। क्रोध का, मान का, माया का त्याग हमने 3 दिनों में किया। आज हम लोभ का त्याग करें। शौच मतलब पवित्रता। हमारे जीवन में अपवित्रता एक ही कारण से आती है, वो लोभ से आती है। जो वस्तु हमारी नहीं है वह वस्तु जब हम तक पहुंचेगी तो हमारी पवित्रता नाश होगी। कोई भी वस्तु हो, जैसे जल है, जल अपने आप में पवित्र है और जल में जब कोई वस्तु आएगी तो वो जल उस स्वच्छ जल नहीं कहलाएगा। आप उसमें रंग डालें, कलर डालें, मिट्टी डालें, गंदगी डालें, मीठा डालें, नमक डालें, कुछ भी डालें, वो उसका वो अपना वास्तविक स्वरूप नहीं रहेगा, जो उसका अपना स्वच्छपना जो था। हमारी आत्मा लोभ के कारण जो भी संग्रह करती जाती है, जो भी इकट्ठा करती जाती है, पांचों और इंद्रियों के द्वार से जो अपने में प्रवेश कराती जाती है, उन सब चीज़ों से आत्मा अपवित्र होने लगती है। यद्यपि आत्मा उन वस्तुओं को ग्रहण नहीं करती है, लेकिन लोभ के भाव से उसमें अपना ममत्वपना, अपना स्वामीपना, अपना अधिकारपना रखने लगती है, जिसके कारण आत्मा शुचि नहीं रह पाती है। आत्मा शुचि करने के लिए निर्लोभ होना बहुत जरूरी है, और निर्लोभ तभी आता है जब संतोष का भाव आता है। संतोष का भाव का मतलब है जो मिला पुण्य से उसमें खुश हूँ, और जो मिलेगा उसमें भी खुश हूँ, मुझे और किसी की इच्छा नहीं है। ध्यान रखना, उत्तम शौच धर्म जो है कभी मिथ्या दृष्टि के अंदर प्रकट नहीं हो सकता, बहिरात्मा जीव के अंदर प्रकट नहीं हो सकता है। ये तो अंतर आत्मा जो हो जाती हैं, उन्हीं के अंदर उत्तम शौच धर्म प्रकट होता है। बहिर आत्मा जो सदा बाहर ही रहती है, बाहर में ही अपना अस्तित्व माना करती है, ऐसी जो आत्माएं हैं वो कभी भी अपनी आत्मा को पवित्र नहीं कर सकती हैं। ये बहिर वाले जितने भी आत्माएं हैं, ये सब कुछ बाहर पवित्र करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। घर पवित्र हो जाए, मकान पवित्र हो जाए, दुकान पवित्र हो जाए। एक बार ऐसी विहार चल रहा था मेरा, तो एक सज्जन ने कहा कि गुरुदेव घर में चरण रख दिए जाएं। मैं सहज से चला गया, और जब उन्होंने पाप प्रक्षालन कराया तो एक बात उन्होंने कही, महाराज जी आपके आने से मेरा घर, मेरा मकान पवित्र हो गया। तो मैंने भले प्राणी से कहा कि तेरा मकान पवित्र हो गया कि तेरा मन पवित्र हो गया? मकान की पवित्रता से मोक्ष नहीं होना है, मन की पवित्रता से मोक्ष होना है। मकान की शुद्धता से तुझे सुख नहीं मिलना है, मन की शुद्धता से तुझे सुख की प्राप्ति होना है। देव शास्त्र गुरु तेरे मन के पवित्र में अवलंबन है, सहारा है, माध्यम है। मन पवित्र तुझे ही करना है। तो जो बहिरात्मा जो है वो सब कुछ बाहर पवित्र करना चाहता है। ड्रेस सुंदर हो, ये बढ़िया हो, ये फर्स्ट क्लास हो, ये अच्छी हो, सब मैनेज करने में लगा हुआ है बाहर की पवित्रता में। तन को भी बड़ा शुद्ध करने में लगा हुआ है, जो कि होता नहीं। जो चीज़ शुद्ध हो ही नहीं सकती है और उसे दिन रात शुद्ध करने को लगा हुआ है। जैसे कोयला कभी सफ़ेद हो नहीं सकता, उसे कितने भी आप पानी से धो और बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड क्या साबुन, निरमा, पाउडर जो है वो सब लगाओ, और पूरा तुम सागर का पानी भी उसमें खर्च कर देना, और पूरे विज्ञान की खोज और शोध सारा लगा देना,
लेकिन वो कभी सफ़ेद होने वाला, लगाओ लक्स पाउडर लगाओ, क्या क्या लगाओ, जो जो होता है लगाओ, लवली लगाओ, जो लगाना लगाओ, पर होना धोना। एक बार मैं जब रास्ते से जा रहा था, वहाँ पे एक विज्ञापन लगा था, फेयर एंड लवली लगाओ 7 दिन में गोरे हो जाओ। मैंने कमाल की बात है, तो इतनी गारंटी 7 दिन में गोरे हो जाओ। फिर हमने कहा इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहिए, इसको भारत में नहीं दक्षिण अफ्रीका पहुंचाओ, वेस्ट इंडीज पहुंचाओ, उनके लिए बड़ी आवश्यकता है। 7 दिन में काम हो जाए तो और क्या चाहिए बताओ। नहीं हो सकता। तन क्यों मांझता रे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, तन क्यों मांझता रे। हम हमेशा तन को मांझ रहे हैं, तन को धो रहे हैं, मन को नहीं मांझ रहे। जो मन की पवित्रता हमारी होना चाहिए, हम उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। और तन की पवित्रता के लिए सारा शोध, सारा खोज, सारा आविष्कार सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे शरीर तक टिका हुआ है। एक बार मैं एक सज्जन के यहाँ आहार करने गया था, एक दिन रुकना भी था उनके यहाँ, रास्ते में थे, तो शुद्धि के लिए एक स्थान पर जाना था। तो उन्होंने कहा महाराज जी यहाँ पर, तो उनके वो कमरे में गए शुद्धि के लिए। आपको बता नहीं सकता, वो इतने सारे आइटम रखे थे बाथरूम में, मैं देख के घबरा गया, ये है क्या, ये कौन सी दुकान है यहाँ पर। ये इतने सारी चीज़ें तो दुकानें में होती है, शोरूम में। मैंने भले प्राणी से बोला कि ये सब क्या है। बोले ये तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ फेस के लिए है, इसे फेस साफ करने के लिए है, अभी तो बहुत कुछ है। मैंने, तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारा फेस साफ हो गया क्या है। फेस में कांति, फेस में ओज, फेस में तेज इन वस्तुओं से नहीं आता है। तुम्हारे गुरु महाराज जिंदगी भर नहीं नहाते हैं, तब भी चमकते और दमकते रहते हैं। जिन्हें खौफ हो, जिन्हें डर हो, वो रखें अस्त्र और शस्त्र। जो कुरूप हैं वो उड़ाया करें सुंदर सुंदर वस्त्र। हम तो सर्वांग सुंदर हैं, इसलिए तो दिगंबर हैं। पवित्रता जल से नहीं है, पवित्रता बाह्य साधन से नहीं है, पवित्रता तुम्हारे ब्रह्मचर्य से है, पवित्रता तुम्हारी इच्छा के निरोध से है, पवित्रता तुम्हारे साम भाव से है, पवित्रता तुम्हारी शांति से है, पवित्रता तुम्हारी निर्लोभता से है, निर्भयता से है। इससे ही तुम्हारे अंदर कांति पैदा होगी। समंत भट्ट स्वामी कह रहे भक्ते सुंदर रूपम, पढ़िए रत्नकंड श्राप का चरण लिखा है, सुंदर रूप की प्राप्ति करना है ना, तो बोले भक्ते सुंदर रूपम, जो भक्ति करता है उसका रूप अपने आप ही सुंदर हो जाया करता है। भक्ति से सुंदर रूप होता है। सुंदर का मतलब ये नहीं कि गोरापन, काला भी है तो उसमें भी ओज होता है, उसकी सुंदरता भी एक अलग होती है, उसकी कांति भी एक अलग होती है। जो कांति है, जो तेज है, वो भक्ति से आती है। जो नास्तिक लोग हैं ना, वो मुरझाए लोग होते हैं, उनके चेहरे में कभी प्रसन्नता नहीं मिलेगी, बिल्कुल मुरझाया मुरझाया से लगे। मूर्ति पूजा एक बहुत बड़ा साधन है तुम्हारे ओज को बढ़ाने के लिए। इसलिए पुराने प्राचीन कलाओं में मूर्ति को सबसे सर्वोपरि स्थान दिया। जिनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं, उनके चेहरे देखो, उनके बाजू में बैठो। आप सुबह सुबह जब आते हो मंदिर में, मूर्ति के दर्शन करते हो, प्रतिमा के दर्शन करते हो, भगवान के दर्शन करते हो, तो आपके चेहरे में प्रसन्नता आ जाती है। और उससे भी ज़्यादा प्रसन्नता आ जाती है जब भगवान का गंधोदा अपने मस्तक पर लगाते हो, अपने आप कांति बढ़ जाती है, अपने आप तेज बढ़ जाता है। जो भगवान की रजी नहीं लगा पा रहे हैं, उनके चेहरे देखो ऐसे मुरझाए से होते, जैसे सुबह से किसी ने 100-200, अब आगे नहीं बोल रहा है, लेकिन सुबह से हम प्रातः काल सबसे जाके किसी और का चेहरा नहीं, प्रभु का चेहरा देखते हैं, प्रभु का रूप देखते हैं, तो उनके रूप में अपना स्वरूप झलकने लग जाता है। प्रभु के जिनमें हमने निज दिखाई देने लग जाता है। कांति और तेज और ओज, चमक दमक यदि पैदा होती है तो भक्ति से होती है, आराधना से होती है, संयम से होती है, और इस प्रकार के बाह्य साधनों से नहीं होती है। और बाह्य साधन वाले कितना उपयोग करते हैं जरा देख भी तो लो, है क्या क्या लगाते हो। पवित्र से पवित्र वस्तु
जैसे बनाने में इतनी ध्यान रखा जाता है, हाथ में ग्लव्स पहना जाता है, क्या क्या पहन, जाओ फैक्ट्रियाँ जाओ, कैसे कैसे पवित्रता से बनाई जाती है वस्तुओं को, कितना एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, कोई वायरस ना आ जाए, कोई गंदगी ना आ जाए, कुछ ना आ जाए। ये क्रीम आदि पाउडर आदि ऐसे नहीं बन जाते हैं, वहाँ पे जाके देखो कितनी सावधानियाँ हैं। लेकिन तुम्हारे तन में लगते ही वो पवित्र से पवित्र वस्तु भी अपवित्र क्या हो जाती है। ऐसे करके निकालते हो ना, ऐसे देखना अपना क्रीम पाउडर कैसे निकलता है पसीने के साथ है। 9 द्वार मलधार बहे, मल बह रहा है। घर की गंदगी निकालने के लिए तो एक ही मोरी कॉफी है। पूरे घर की जितनी भी गंदगी है घर से बाहर निकालना है तो एक ही मोरी से सारा का सारा गंदगी बाहर निकल जाती है। लेकिन शरीर में तो ऐसी गंदगी भरी हुई है कि 9 द्वार बना दिए गए, गंदगी निकलती रहती है। और 9 द्वार नहीं, जितने करोड़ों रोम हैं उन रोमों से भी क्या बोलते हैं, शरीर की गंदगी बाहर निकलती रहती है। पसीना आता है, सड़ता है, बदबू मारता है। ये इत्र पाउडर सेंट किसके लिए है भाई? गंदगी मिटाने के लिए तो है। जो तुम्हारे शरीर से जो गंदगी निकलती है वो क्या चल रहा आजकल, क्या चल रहा है? तो बोले फॉग चल रहा है। क्या चल रहा है? वो ड्यू आता है फॉग वाला, कौन सा होता है, वो लगाते रहते हैं। और भैया मेरे पास तो लगा के बताया करो, बहुत एलर्जी है। आया और सुगंध गई और 3 दिन के लिए बीमार होना है। हमें तो सहन नहीं है। प्रकृति में रहना सहन है, प्राकृतिक जीवन सहन है। अप्राकृतिक जीवन, अननेचुरल जीवन जो है साधु संतों के पास नहीं चलता है, ठीक है ना। तो आप ये जब लगाते हो तो ये सब क्या हो जाते हैं, लिखा हुआ है देह परस्ते, देह को स्पर्श करते ही ये सब जो है अपवित्र हो जाया करती हैं। रत कंडक श्रावकाचार में आचार्य समंत स्वामी कहते हैं स्वभावतो शुचुकाय रत्नात्रय पवित्रते। ये जो देह है स्वभाव से अशुचि है, इसे कोई शुचि नहीं कर सकता। लेकिन एक कारण से शुचि हो सकती है, पवित्र हो सकती है, रत्नात्रय पवित्रते। यह देह जो है बाह्य रत्नात्रय को धारण कर ले और अंतरंग रत्नात्रय को धारण कर ले तो यह देह भी पवित्र हो जाती है, पूज्य हो जाती है और चरण स्पर्श करने लायक बन जाया करती है। आप गुरु महाराजों के चरणों को स्पर्श करते हैं, इसका अर्थ क्या है? ऐसे करिए हाथ, बोलिए आ चरण, बोलो थोड़ा तेज बोलो, आचरण। जो आपके चारित्र है, जो आपका संयम है, वो चरण छूने से हमारे पास आ जाए। माता पिता के चरण क्यों छूते हैं? कि जो आपने उपकार किए हैं या आपके पास जो सद्भावनाएं हैं, समर्पण है, प्रेम है, वात्सल है, वो हम पर भी बरस जाए और हमारे अंदर भी पैदा हो जाए। यही तो आशीर्वाद की कृपा है, और क्या है। इसलिए गुरुओं के चरण भी क्यों छूते? आपके अंदर जो आत्मा की पवित्रता है, जो आपने तन की पवित्रता और धर्म से पैदा की है, वो पवित्रता मेरे अंदर भी पहुंच जाए। प्रभु के चरणों को क्यों छूते हैं? कि हे प्रभु, जैसे आप आत्मा को पवित्र कर लिया है, इस पवित्रता मेरे अंदर प्रकट हो जाए, इसलिए मैं आपके चरणों को छूता हूँ। उनके चरणों को छोड़ते ही मेरा मन फिल्टर हो जाए, जो भी विकृति और विकार चल रहा है वो दूर हो जाए, मन बिल्कुल शांत हो जाए और संयम और साधना समता मेरे अंदर प्रकट हो जाए। इसलिए ये उत्तम शौच धर्म बड़ा जबरदस्त धर्म है। ये हमारी आंखें खोलने वाला धर्म है। जो हमारे आंखें में पट्टी बंधी हुई है कि दिन रात 24 घंटा घर की शुद्धता, मकान की शुद्धता, तन की शुद्धता, इन बाह्य पदार्थों में लगे हो, उससे कुछ नहीं होता है। 5 इंद्रियों को तुम कितना भी पुष्ट करते रहो, लेकिन ये 5 इंद्रियों के पुष्ट होने वाली नहीं है। निर्लोभता का उत्तम शौच का धर्म का मतलब है कि 5 इंद्रियों में आसक्त नहीं होना, बस। क्या है उत्तम शौच धर्म? आप 5 इंद्रियों का सदुपयोग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनमें आसक्त नहीं हो।
हम उत्तम शौच धर्म का सिर्फ एक ही अर्थ लगा लेते हैं, भैया धन से लोभ नहीं होना चाहिए, पैसे से लोभ नहीं होना चाहिए। लोभ शब्द आता है तो एक ही लोभ शब्द रूढ़ी में प्रचलन हमें आ गया है। क्या लोभ में आ गया है? अरे भाई तुझे बड़ा लोभ है। क्या लोभ है तुझे, बताओ किसका लोभ है? सुधा जी किसका लोभ है? बोले मनी 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 मनी, तुझे इसका लोभ, बड़ा ज़्यादा लोभ है। तो लोभ की परिभाषा सिर्फ पैसे से बात की जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि लोभ का बात धन मात्र से लोगे तो एक इंद्रिय निर्लोभी हो जाएंगे, जानवर निर्लोभी हो जाएंगे। क्यों? नारकी भी निर्लोभी हो जाएगा, क्योंकि उन्हें धन से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है ना। लेकिन ऐसी परिभाषा नहीं है। उत्तम शौच का मतलब है कि पांचों इंद्रिय में कोई भी इंद्रिय व्यक्ति आसक्त होगा तो वो लोभी कहलाएगा। कोई खाने का लोभी है, कोई सुनने का लोभी है, कोई ओढ़ने पहनने का लोभी है, कोई सजने संवरने का लोभी है, कोई धन का लोभी है, कोई तन का लोभी है, कोई संसार का लोभी है, कोई किसी चीज़ में आसक्त है। जो जिस चीज़ में आसक्त होगा, लिप्त होगा, वो लोभी कहलाएगा। एक इंद्रिय भी लोभी हो सकता है, दो इंद्रिय भी लोभी हो सकते हैं, जानवर भी लोभी हो सकता है। जो जिसमें आसक्त हो रहा हो, अपनी आत्मा को झोंक रहा हो, जो जिस चीज़ में, वो सभी लोभी कहलाते हैं। और ऐसे लोभी व्यक्ति अपनी आत्मा को पवित्र नहीं कर पाते हैं। जो इनसे लोभों से हटता है, पांचों इंद्रियों के मन से, विषयों से हटने लगता है, वही व्यक्ति निर्लोभी होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि आज का धर्म उत्तम शौच ही होना चाहिए, क्योंकि क्रम से अपन ने क्रोध, मान, माया और आज लोभ, इन चारों कसाय को समाप्त करने के बाद ही सत्य के दर्शन होंगे। जिसके अंदर लोभ का भाव होगा वो सत्य का दर्शन कैसे कर सकता है? सत्य से तो उसका दूर से दूर नाश्ता नहीं होगा नाता। इसलिए आज उत्तम शौच धर्म, ये चारों जो धर्म हैं ये बहुत ही साइंटिफिक हैं, बहुत ही वैज्ञानिक हैं। ये नास्ति से कहें तो क्रोध, मान, माया, लोभ के अभाव का नाम धर्म है, और अस्थि से कहें तो उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच धर्म है। ये अस्थि और नास्ति दोनों से समझना पड़ता है, ठीक है ना। एक कहेंगे अहिंसा का पालन करो तो एक बात ये हो गई, और हिंसा मत करो एक बात ये हो गई। दोनों ही एक नास्ति से है, एक नकारात्मक से बात को समझाना और एक सकारात्मक से बात को समझाना। जिसको जिससे समझ में आ जाए, बात समझ में आना चाहिए। बात कहें कि दिन में भोजन करना चाहिए, ये भी सकारात्मक बात है, और बात कहें कि रात में भोजन नहीं करना चाहिए, ये नकारात्मक बात। लेकिन बात दोनों एक ही है। तुम्हें किससे समझ में आ रहा तुम वो समझ लो। हम बच्चों को बोलते ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, तो उनको ऐसा समझाना पड़ता है। अब थोड़े समझदार हो जाते हैं तो ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना, इसका मतलब वो नहीं करना चाहिए। तो ये सारी बातें समझाने का एक तरीका होता है। तो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों जो कसाएं हैं आदमी को नुकसानदायक है। आपको पता है पहला धर्म उत्तम क्षमा था क्रोध के अभाव में। जो व्यक्ति अति क्रोध करते हैं उनको ब्रेन संबंधी बीमारी होती है। वैज्ञानिक तरीके से बता रहा हूँ आपको। जो मस्तक संबंधी, ब्रेन संबंधी, जो ब्रेन हेमरेज जैसे बोलते हैं, और जिसको बोलते हैं कि बहुत टेंशन होता है, क्या बोलते हैं उसको, माइग्रेन। ये जो हाई पावर लोग जो हैं और जो बहुत ही हाइपर हो जाते हैं, बहुत क्रोध करते हैं, बहुत झगड़ते हैं और बहुत ही चिड़चिड़े वाले रहते हैं, ऐसे लोगों को ही जो है ब्रेन संबंधी बीमारी होती है। उत्तम क्षमा रखोगे हर चीज़ में तो कभी ये वाली बीमारी नहीं होगी। और जो बहुत ही मान सम्मान की चाह रखते हैं, हर समय इज्जत मिले, हर समय भैया मैं तो अपनी इज्जत के लिए करता हूँ। अच्छा भैया क्या मिला तुमको इज्जत के लिए करते हो? तो मैं इज्जत के लिए मर मिटने को तैयार हूँ। तो ऐसे लोग जो मान सम्मान की बड़ी तीव्र चाह भावना रखते हैं उनको हार्ट संबंधी बीमारियां होती हैं। कौन सी? यहाँ से अब यहाँ पर आ जाओ। अधो चल रहा है सारा क्रोध से, तो ये तो गया, ये तो डैमेज हो गया। अब बचा क्या? हार्ट। तो जो बहुत तीव्र भावना रखता है हर जगह हर समय मेरे को ऊंचा स्थान, ऊंचा कद, ऊंचा पद, क्या हर जगह ऊंचा कद हो और ऊंचा पद हो, ऐसी जो तीव्र भावना रखता है, बोलता भले ना हो पर अंदर अंदर किलसता रहता है। नहीं मिले सम्मान तो हो, दूसरों का हो रहा है सम्मान, मानो हमारा हो रहा है अपमान।
क्या है, ये कैसे आ गया, ये कैसे चहेता बन गया, इसने कैसे आशीर्वाद ले लिया, इसने ऐसा कैसे हो गया, इसको स्थान कैसे मिल गया। बस ये जो भावना दुर्भावनाएं हैं उस व्यक्ति के अंदर पैदा होती है और साइलेंट अटैक होकर के आजकल बहुत हो रहे हैं, साइलेंट ही हो रहे हैं, साइलेंट ही जा रहे हैं। ठीक है ना। ये सब कौन है, ये मानी, अभिमानी, गर्वी, घमंडी, जो पैसे पे घमंड करते हैं, धन पर घमंड करते हैं, परिग्रह पर घमंड करते हैं, अपने रूप पर घमंड करते हैं, रुपया पर घमंड करते हैं। ये सब जो है अटैक पड़ता है इन लोगों को, और कितने लोग अटैक होकर मरते हैं। तो यदि उत्तम मार्दव धर्म विनय भाव रखोगे तो अटैक भी क्यों पड़ेगा। ठीक है ना। और फिर कौन सा है, उत्तम आर्जव माया, जो जिसके अंदर बहुत कुछ छुपाने की ज़्यादा बहुत है, ये तो पेट छिपाता है। ये पेट क्या करता है, जो डाओ सब कुछ छुपा लेता, कहाँ गया पता नहीं। ये पेट स्टमक संबंधी, पेट संबंधी जितनी बीमारी है, स्टमक जो भी है, इसकी जितनी भी बीमारियां हैं, नाड़ी यंत्र वाली जितनी बीमारियां हैं, ये सारी की सारी बीमारी मायाचारी करने वालों को होती है। छुपाते हैं जो विश्वासघात करते हैं, मन में सल्ल रखते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, इन सब को पेट संबंधी क्या होती है, बोलो, बीमारियां हो जाती हैं। समझ में आया ना आपको। इसलिए छुपाओ मत, कुछ रखो मत, जो है स्पष्ट रखो, बिंदास रहो, मस्त रहो, कोई पेट दर्द नहीं होगा, पेट में कोई बीमारियां नहीं होंगी। ये मायाचारी करने वालों को पेट में दर्द होता है। ठीक है। बोल तुम्हारे पेट में आजकल बहुत दर्द हो रहा है बेटा, मतलब अंदर कुछ न कुछ छिपा करके रखा हुआ है। अब चौथा कौन सा है, उत्तम शौच, लोभ। अब ये गया, ये गया, अब ये गया, बचा क्या, हाथ पैर। तो पैरालाइज की बीमारी जो होती है वो लोभ करने वालों को होती है। आपको पता है, लकवा जो लगता है ना, ये पैरालाइज जो हो जाता है, ये हाथ पैर ऐसे कंपन होने लग जाते हैं ना। ये बुढ़ापा देखा आपने कभी किसी को, जब बुढ़ापा आ जाता तो उसके हाथ क्या होने लगते हैं, हर किसी के नहीं होते, पर जो लोभी व्यक्ति होता ना, उनके ऐसे होने लग जाते हैं। वो क्यों, अब कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मिला, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं मिला, और निराशा में जिंदगी जीते हैं। इनके अंदर ऐसी कंपन स्थिति पैदा हो जाती है, अंदर इतना तीव्र लोभ होता है, अब हाथ से पकड़ नहीं पा रहा। पहले तो खूब पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, एक एक इंच के लिए लड़ाई लड़ी, झगड़े लड़े, युद्ध कर लिए, कोर्ट कचहरी कर लिया, माँ बहन को कुछ नहीं समझा, भाई को कुछ नहीं समझा, परिवार को कुछ नहीं समझा, और लोभ में इतना अंधा हो गया कि उसने सब बर्बाद कर लिया। और अब क्या हो रहा है, ये गर्दन भी मटकती है, ऐसे से मटकती है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया। ठीक है ना। बचपन आता है और फिर चला जाता है, युवापन आता है और चला जाता है, वृद्धापन आता है और चला नहीं जाता है। क्या है, चला नहीं जाता है, ये ऐसे से मटक रहे हैं। क्यों, डंडी भी मटक रही। ये लोभी व्यक्ति जो अति लोभी करते हैं, इनको ऐसा पैरालाइज की कंपन की बीमारियां हो जाया करती हैं। उत्तम शौच, पवित्र भाव रखो, जो है संतोष भाव। क्या, संतोष का भाव रखो। ठीक है ना। ये घड़ी बेचने वालों ने, इनकी घड़ी जो बिकती है ना, तो उसमें चित्र देखो क्या लिखा है। हर घड़ी में चित्र में 10:12। क्या होगा, आप देखो घड़ी में जो भी चित्र बना होगा, विज्ञापन जो बना होगा, उसका सिंबल क्या होगा, ओनली, हाँ, 20 से बना होगा, 10:12। वो भी तो समझा रही, 10 मतलब बस। क्या कह रही है, अब इतना है, इतने में ही रहो, 10 मतलब बस। और 10 को छोड़ा और 12 के चक्कर में लगे तो सकल में क्या बच जाएंगे, 12 बच जाएंगे। ध्यान रखो महानुभाव, ये बीमारियां जो होती हैं, ये चारों प्रकार से मैंने बताया कसाय के कारण। अब थोड़ा सा आयुर्वेदिक से भी समझ लें कि जिसको पित्त की बीमारी होती है, जिसके अंदर पित्त बहुत होता है, उसको क्रोध बहुत आता है। पित्त शांत करो, क्रोध कम होगा। ज़्यादा पित्त भड़कता है ना, तो क्या होता है, उसको
क्रोध बहुत आता है, तो पित्त बीमारी वालों को क्रोध पैदा होता है। वात, जिसको वात की बीमारी है, वायु की बीमारी है, उसको मान बहुत आता है, तुरंत हवा भर जाती, तो सीना चौड़ा हो जाता है, ठीक है ना। ये वात की बीमारी वालों को मान पैदा होता है, इसलिए थोड़ी वात की बीमारी का थोड़ा इलाज कराओ, ठीक है ना। ये वात बढ़े ना, वायु का प्रकोप शरीर में यहाँ वहाँ बढ़े ना, वरना मान कसाय बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और जिसके अंदर कफ की प्रगति ज़्यादा होती है, उसके अंदर लोभ ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कफ में कुछ भी डलेगा वो चिपका लेता है, कफ पड़ा होगा, मक्खी गिरेगी तो चिपक जाएगी, उड़ नहीं पाएगी, मर जाएगी। तो कफ की प्रगति जो है व्यक्ति के अंदर लोभ पैदा करता है, इसलिए कफ को थोड़ा सा शांत करो। और मायाचारी जो है, यदि तीनों हो, बात पित्त कफ तीनों बिगड़ जाए, तीनों बिगड़ जाए, तो हमारे अंदर मायाचारी प्रकट होती है, ठीक है ना। तो महानुभाव, ये जो कसाएं हैं आदमी को विकलांग भी बना देती हैं। क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है। क्या हो जाता है बोलो? क्रोध में क्या होता है? अंधा होता है, बोलते विवेक खत्म हो जाता है, क्रोध में अंधा हो जाता है। मान में व्यक्ति बहरा हो जाता है। क्या हो जाता है? मानी व्यक्ति को सिर्फ अपनी बात सुनाई देती है और किसी और की बात सुनाई नहीं देती है। तो मानी व्यक्ति क्या हो जाता है? बहरा हो जाता है। लोभी व्यक्ति नकटा हो जाता है। क्या हो जाता है? नक, मतलब कि इतना लोभ में पागल हो गया कि उसे क्या करना क्या नहीं करना शर्म ही नहीं, बेशर्म हो जाता है, वो स्वच्छंद हो जाता है, नक कटा हो जाता है वो। तो नाक से कटा वाला आदमी विकलांग हो जाता है। और मायाचारी वाला व्यक्ति वो जिभ्या रहित हो जाता है। जिभ्या रहित, विश्वास पात्र नहीं रहता है, क्योंकि जो अति मायाचारी करता है वो झूठ बोलते हैं, उनको धोखा देना आता है, तो उनकी जिभ्या पर विश्वास नहीं होता है, तो वो जिभ्या कटा व्यक्ति हो जाता है। तो सुनो भैया, आँख से भी अंधे हो गए, कान से भी बहरे हो गए, जीभ कटा हो गए, नक कटा हो गए, तो तुम विकलांग हो गए। कसाई तुम्हें विकलांग करती है। और विकलांग व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि महाराज जी को हार्देव भगवान का अभिषेक करे। जिसके अंदर ये क्रोध मान माया लोभ की तीव्रता है, वो व्यक्ति विकलांग है। नहीं, थोड़ा कम करो, तीव्रता कम करो, मंद चलेगा, मंद से और मंदतर चलेगा और फिर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अति तीव्र क्रोध मान माया लोभ ये समाप्त हैं। कसाय को आचार्य भगवान ने क्या कहा है, मैं एक श्लोक सुना करके बात समाप्त करूंगा। अणथोवम वणथोवम अग्गिथोवम कसायथोवम च। ये जो कसाय हैं कैसी हैं? नहु में विशसिदवम थोवम हु तम बहु होदी अणथोवम वणथोवम। ध्यान रखना, ऋण थोड़ा है वो बढ़ जाएगा। थोड़ा सा हमने उधार लिया है ना, वो कर्ज क्या हो जाएगा? नहीं उतारोगे तो बढ़ जाएगा। अणथोवम व्रण, रोग, छोटा सा रोग है, उसे तुरंत ठीक नहीं किया तो वो रोग भी क्या हो जाएगा? बड़ा रूप ले लेगा। अग्गिथोवम, अग्नि छोटी सी चिनगारी है, उसे शांत नहीं किया तो वो बड़ा विशाल रूप ले लेगा। इन कसायों को शांत करके आज आत्मा की पवित्रता, मन की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, भावों की पवित्रता लानी है। और जो ये पवित्रता लाएगा उसी में ही सत्य धर्म प्रवेश करेगा, उसी में ही संयम, चारित्र, आकिंचन, ब्रह्मचर्य धर्म आदि आ पाएंगे। इस पवित्रता को अपने जीवन में बनाए रखें।